हु इज मोनू मानेसर। दोस्तों, कौन है ये मोनू मानेसर और क्यों हुए हरियाणा के नूंह, मेवात और सोहना में दंगे? क्यों मुस्लिम समुदाय मोनू मानेसर को इन दंगों से जोड़ रहा है? आइए इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मोनू मानेसर का एक नौजवान है जो कि गोरक्षक है और अपनी जान को जोखिम में डाल के गो हत्या और गो तस्करी को रोकता है। इसी वजह से हरियाणा का मुस्लिम समुदाय उसके जान का दुश्मन बना हुआ है और हरियाणा का हिंदू समुदाय उसकी ढाल बनकर रहता है। ये कोई सरकारी पद या इससे सरकार की तरफ से मोनू मानेसर को कोई सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, पर फिर भी मोनू मानेसर इस कार्य को करता है। अगर मोनू मानेसर का ये कार्य नहीं है तो फिर किसका काम है जो कि मोनू मानेसर करता है? इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये सरकार का काम है और उन सरकारों का काम है जिन सरकारों ने देश में दशकों तक शासन किया है। क्यों है ये सरकारों का काम, इस बारे में भी बात करते हैं। इस देश के अंदर 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है। जो 80% हिंदू है वो गाय को माता का दर्जा देता है, गाय को भगवान का दर्जा देता है और उसकी पूजा आराधना करता है। पर मुस्लिम समुदाय अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपना पेट भरने के लिए उस गाय को काटता है। इससे हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचता है और जिस तरीके से दशकों तक राम मंदिर पर कोई सुनवाई नहीं की गई थी, कोई फैसला नहीं किया गया था, कोई भी सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, ठीक उसी तरह इस मुद्दे पर भी कोई सरकार आज तक स्टैंड नहीं ले पाई और गौ हत्या को रोक नहीं पाई। तो ये उन सरकारों का काम था जो कि मोनू मानेसर करने लग रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ये हरियाणा में दंगे फसाद हुए ये क्यों हैं। तो हर वर्ष एक शोभा यात्रा निकाली जाती है हिंदुओं द्वारा नूंह में से। तो इस वर्ष भी एक शोभा यात्रा निकाली गई है जिसकी प्रशासन को जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि यहाँ से ऐसे करके इतनी तादाद में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो आप उसमें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करें। तो एक सनातनी होने के नाते मोनू मानेसर ने भी ऑनलाइन आकर लोगों को आह्वान किया कि आप भी बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने और मैं भी शोभा यात्रा का हिस्सा बनूंगा। और मुस्लिम पक्ष को इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने भी अपनी साइड से वीडियो डाले कि अगर मोनू मानेसर आप नूंह मेवात में आओगे तो अपने पैरों पर जिंदा नहीं जाओगे। तो जिस चीज की लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पेट्रोल बम से लेके पत्थर, ईंट और बंदूक वगैरह से सब कुछ प्री प्लानिंग थी कि अगर मोनू मानेसर आया तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो मोनू मानेसर तो गया नहीं, वो रुक गए शोभा यात्रा में। बाकी सनातनियों ने हर राज्य से दर्जनों हजारों की तादाद में लोग गए, शोभा यात्रा का हिस्सा बने। पर लोग जब तैयारी पूरी कर रखी थी मुस्लिम समुदाय ने, तो उन्होंने लोगों पर पथराव कर दिया, आगजनी कर दी और फायरिंग तक स्टार्ट कर दी। घंटों तक एक मंदिर के अंदर जहां तक ये शोभा यात्रा जानी थी उस मंदिर तक घंटों तक हजारों की तादाद में लोग एक बंधक की तरह रहे हैं। और सही मायने में आंकड़ा भी नहीं है कि कितनी क्षति पहुंची है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। तो मोनू मानेसर तो वैसे एक बहाना है। आजकल हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह की शोभा यात्रा, जुलूस पर पथराव करना, आगजनी करना या फायरिंग करना, ये ट्रेंड बन चुका है। और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है, पर देश के अलग राज्यों में जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और भी राज्य है जहां पर इस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो मोनू मानेसर तो एक बहाना है, एक धर्म का कार्य कर रहे हैं मोनू मानेसर और उसके समर्थन में पूरा हिंदू समाज है और रहेगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। पर सरकारों को देखना है और जनता को भी ये तय करना है कि वोट किस आधार पे देना है। आपने 500 रुपए के लालच में, बिजली पानी के लालच में वोट देना है या धर्म देश के आधार पर वोट देना है। तो ये देश के लोगों ने तय करना है कि किस आधार पर उन्होंने सरकारों को वोट देना है, चुनना है। और सरकारों को भी इस तरह के मुद्दे खत्म करने चाहिए। जैसे आप देखेंगे राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बीजेपी सरकार ने दशकों के बाद खत्म किया। 370 का जो मुद्दा था वो दशकों के बाद खत्म किया। नहीं तो ये वोट बैंक का एक जरिया था, राजनीति चलती रहे, इसलिए इस तरह के मुद्दों को कभी भी सोल्व नहीं किया जाता। ऐसे ही गौ की तस्करी और गौ हत्या के मुद्दे को भी सरकारें सॉल्व नहीं करना चाहती या नहीं कर रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कल को बीजेपी सरकार ही इस मुद्दे को लेकर आएगी और अपने मैनिफेस्टो में गोरक्षा को डालेगी, गो को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी और इसकी तस्करी और इसकी हत्या को बैन करेगी। जय हिंद, जय भारत।